वे बंगाल के इस राजनीतिक तूफान और दिल्ली में इसके जश्न पर नजर डालेंगे और फिर सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां मौसम के इस गंभीर अलर्ट और खेती किसानी पर पड़े इसके असर को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के इस अभूतपूर्व राजनीतिक तूफान की। 200 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल की कुल 293 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने इतनी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, जिस टीएमसी ने वामपंथियों के 3 दशक पुराने किले को ढहाकर लगातार 3 बार राज किया, वो अचानक 2 अंकों में सिमट कर रह गई है। ये एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर है जिसकी शायद किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। और जाहिर है इस बड़े बदलाव का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय का नजारा देखने लायक था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां बंगाली गीतों की धुन बज रही थी और असम से लेकर पुडुचेरी तक की जीत की खुशी में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज थी। जश्न के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प पल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक खास माला पहनाकर किया गया और उन्होंने पूरे उत्साह में वो माला वापस बीजेपी नेता नितिन नवीन को पहना दी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस नतीजे को किस नजरिए से देख रहा है, ये प्रधानमंत्री के संबोधन से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, आपने कमाल कर दिया, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। इन शब्दों से स्पष्ट है कि इसे महज एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस सियासी हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मध्य भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां कुदरत का असली कहर टूट पड़ा है। 39 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का बेहद गंभीर अलर्ट जारी है। इसका मतलब है कि राज्य का आधे से ज्यादा हिस्सा इस वक्त सीधे तौर पर मौसम की मार झेल रहा है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो फिलहाल 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं और बारिश जारी है। ये तूफानी सिस्टम अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही सक्रिय रहने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। 4 दिन बाद जब ये तूफान शांत होगा तो राहत नहीं मिलेगी। उसकी जगह एक भीषण हीट वेव यानी लू फिर से पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगी, यानी एक चरम से सीधे दूसरे चरम तक का सफर। इस मौसमी उथल-पुथल का जमीनी असर और भी ज्यादा चिंताजनक है। जमीनी हकीकत देखिए। जबलपुर के बरगी डैम में इसी खराब मौसम की वजह से एक बेहद दुखद क्रूज हादसा हुआ। तेज हवाओं ने कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ फेंके हैं, जिससे बड़े इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा और सीधा प्रहार हुआ है खेती पर। सतना, महर और रीवा में गिरे ओलों ने सब्जियों की फसल को तबाह कर दिया है। और विडंबना देखिए, जो बारिश चिलचिलाती धूप से राहत देने वाली थी, उसी ने खुले आसमान के नीचे रखे किसानों के गेहूं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ चंद किसानों का नुकसान नहीं है, ये हमारी पूरी फूड सप्लाई चेन के लिए एक गहरा झटका है, जिसका असर हम सब तक पहुंचना तय है। तो आज की इन दोनों अलग अलग तस्वीरों को देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। चाहे वो सत्ता के गलियारों में रातों रात होने वाला राजनीतिक भूचाल हो या फिर हमारे सामने खड़ा ये खतरनाक मौसमी बदलाव, क्या हमारा समाज, हमारा बुनियादी ढांचा इन अचानक आने वाले झटकों को सहने के लिए सच में तैयार है? हम इस तरह के चरम बदलावों के लिए खुद को कैसे ढाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।